नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने 12th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और उसके बाद स्टेट बोर्ड्स ने भी 1 बाय 1 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी में लगे हुए थे, निसंदेह उनको मायूसी हुई है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के लिए सकारात्मक निर्णय है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। तो जैसा कि हमने 10th में देखा है, 12th सीबीएसई का रिजल्ट भी स्टूडेंट की इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। जैसी प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है उसके अनुसार तैयार होगा। और यदि किसी स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है तो वो बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है। एग्जाम कैंसिलेशन के बाद अब अपन बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का अगला कदम क्या हो। नो डाउट जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, गति का नाम है, और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपने जो निर्णय एग्जाम के बाद का कर रखा था उस दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। सबसे अपन बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स की। और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जेई, इंजीनियरिंग, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या फिर बीएससी इस तरह के ऑप्शंस के बारे में पहले से टारगेट बना रखा है। जिन ऑप्शंस के बारे में आपने टारगेट बना रखा है उनमें से सबसे कॉमन आता है जेई और नीट। नो डाउट स्टूडेंट्स 11वीं से या 10वीं से पहले या 12वीं के बाद जेई या नीट की तैयारी करते हैं। और इस सेक्टर में एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि सिलेक्शन के साथ ही स्टूडेंट के कैरियर की लाइन डिसाइड हो जाती है। और कैरियर की लाइन डिसाइड हो जाती है, उसके साथ ही स्टूडेंट देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश करता है जहां देश का क्रीम ब्रेन होता है। उसके बाद बच्चा ग्रेजुएशन करके अपने सर्विस में जा सकता है, प्राइवेट कर सकता है, कॉरपोरेट में जा सकता है। तरह तरह के ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास रहते हैं। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए प्रिंस एडुअप की संस्था पीसीपी का नाम कोचिंग नगरी सीकर में प्रमुखता के साथ लिया जाने लग गया है। और उसका कारण है बेस्ट फैकल्टी टीम, एडवांस सिस्टम एंड हाईएस्ट सिलेक्शन रेट, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन प्रोपोर्शन विद टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2020 में 102 सिलेक्शंस आउट ऑफ 276 अपीयर्ड स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार नीट 2020 में 170 गवर्नमेंट एमबीबीएस आउट ऑफ 1018 अपीयर्ड स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छी सिलेक्शन रेट पीसीपी के द्वारा दी जा रही है। और इसी के कारण पीसीपी ने कोचिंग नगरी सीकर में आईआईटी जेईई और नीट के लिए भी प्रमुखता के साथ अपनी जगह बना ली है। किसी नेशनल एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट रैंक पीसीपी के अमित शर्मा ने केवीपीवाई में देकर पूरे सीकर को नेशनल लेवल पर गौरवान्वित किया है। इसी तरीके से अपन देखें तो जेईई 2021 में स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट वाइज 100 परसेंटाइल भी दिए हैं और ओवरऑल 18 स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ऊपर अंक हासिल किए। तो ये परफॉर्मेंस थी प्रिंस के स्टूडेंट्स की जेईई और नीट में। और आज के दिन बेस्ट फैकल्टी टीम के कारण पीसीपी स्टूडेंट्स की चॉइस प्रमुखता के साथ बनता जा रहा है। अब अपन बात करते हैं अगला ऑप्शन। आज के दिन मैथमेटिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई की इंजीनियरिंग की बजाय डिफेंस फोर्सेस को पहली प्रायोरिटी देते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें सिलेक्शन के साथ ही स्टूडेंट का कैरियर फाइनली सिक्योर हो जाता है और साथ ही देश की सेवा करने का मौका बच्चे को मिलता है। डिफेंस सर्विसेज में स्टूडेंट्स एनडीए ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं 12वीं के बाद, या एयरफोर्स नेवी में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, AA SSR में जा सकते हैं। एनडीए की सबसे पहले अपन बात करें तो प्रिंस एनडीए एकेडमी राजस्थान की एक्सक्लूसिव एनडीए एकेडमी है जिसने एनडीए यूपीएससी सितंबर 2020 में 43 सिलेक्शंस दिए हैं। और आप देखिए एसएसबी में सिलेक्शन किसी टाइम मोहाली, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, इन्हीं कुछ जगह के नाम आते थे। आज के दिन राजस्थान का नाम और राजस्थान में प्रमुखता के साथ सीकर का नाम प्रिंस एनडीए एकेडमी के कारण आ रहा है। 16 बच्चे एसएसबी में कमीशन ऑफिसर के रूप में गत दिनों में सिलेक्ट हुए हैं।
उसके बाद अपन बात करते हैं कि इतने बेहतरीन रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण हमारी टीम है। आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर बीबी जानू, कर्नल वीर सिंह, कर्नल बैदवान, कोमोडोर मंजीत सिंह, कर्नल चीमा, अनीस कपूर, ये कर्नल, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, इनकी एक बड़ी टीम स्टूडेंट्स को एसएसबी और यूपीएससी के लिए तैयारी करवाती है। और इसीलिए प्रिंस एनडीए एकेडमी आज के दिन राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, इन सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए पहली चॉइस बन चुका है। एनडीए ऑफिसर्स से बाद में अपन बात करें तो बहुत सारे बच्चों का सपना एयरफोर्स, नेवी की सर्विस करने का रहता है, XY ग्रुप, AA, SSR, और उसके लिए आपने जगह जगह प्रिंस डिफेंस एकेडमी का नाम सुना है, क्योंकि हर साल सैकड़ों बच्चे फाइनल एग्जाम में फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होकर डिफेंस फोर्सेज में अपना कैरियर बना रहे हैं, देश की सेवा करने का अवसर पा रहे हैं। और हर रिजल्ट में हंड्रेड्स की संख्या में, 50s की संख्या में बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं। लेटेस्ट रिजल्ट 31 मई 2021 के रिजल्ट एयरफोर्स फाइनल मेरिट लिस्ट में 137 सिलेक्शंस और साथ में हाईएस्ट इन राजस्थान का खिताब प्रिंस डिफेंस एकेडमी के नाम है। मींस हर एग्जाम में सैकड़ों बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं। अब अपन कैरियर के अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, बीएससी, ओनली बीएससी या फिर बीएससी प्लस कंपटीशन। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद बीएससी करते हैं, पहले से टारगेटेड रहते हैं। नो डाउट बीएससी के बाद भी कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कमी रहती है तो सिर्फ एक रहती है कि जब तक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक कैरियर की डायरेक्शन सिक्योर नहीं मानी जाती। फिर भी आज के दिन बच्चे बीएससी प्लस कंपटीशन के सेक्टर में जा रहे हैं। प्रिंस कॉलेज उनको सीकर में पहला ऑप्शन ऐसा मिला जिसने 12वीं के बाद बच्चों को बीएससी फर्स्ट ईयर से ही आईएएस, आरएएस, एसएससी, सीजीएल, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दिल्ली 3 क्लासेज, 3 क्लासेज ग्रेजुएशन प्लस 3 क्लासेज कंपटीशन, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, मतलब बच्चा फर्स्ट ईयर से ही कंपटीशन के लिए ओरिएंटेड होता जा रहा है। और 3 साल में बच्चे का बेस इतना बन जाता है कि बच्चा 3 साल बाद में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट बन जाता है, बशर्ते उसने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से सीरियसली की हो। अब अपन बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर 12th। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स मोस्टली ग्रेजुएशन करते हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो ग्रेजुएशन करते हैं तो केवल ग्रेजुएशन नहीं करें, साथ में कंपटीशन फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करें। और इसके लिए प्रिंस कॉलेज में हम ऑप्शन बीए में मुख्य सारे सब्जेक्ट्स और उसके साथ कंपटीशन की तैयारी का दे रहे हैं। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं वो 12th के बाद सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, बीकॉम करते हैं, उन्होंने अपनी कैरियर की जो डायरेक्शन डिसाइड की है उसके अनुसार वो तैयारी कर सकते हैं। सीए आज के दिन गोल्डन फील्ड है, कॉरपोरेट में सीए की बहुत अच्छी डिमांड है। जो बच्चे सीए फील्ड में जाते हैं उनके लिए अच्छा कैरियर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर 12th में ले रखा है उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर का ऑप्शन जेट आईसीआर के माध्यम से रहता है। और मैं कहना चाहूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा स्कोप है, बशर्ते बच्चा अच्छी मेहनत करे। बच्चों के प्लेसमेंट की संभावनाएं आम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ग्रेजुएट की तुलना में बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की प्लेसमेंट की संभावनाएं कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रहती है। तो ये सब ऑप्शन थे आफ्टर 12th कैरियर के, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसमें यदि आप सेंसिटिवली, सीरियसली, शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं तो आपको बेहतरीन कैरियर जरूर मिलेगा। साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि प्रिंस एडू हब में 12th के बाद कैरियर के लगभग सारे ऑप्शंस IIT जेईई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, बीएससी, बीए, बीकॉम प्लस कंपटीशन सभी उपलब्ध हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी इंफ्रा के साथ, अच्छी शिक्षक टीम के साथ। इसलिए स्टूडेंट्स को आह्वान करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स का स्वागत करना चाहूँगा कि वो प्रिंस के साथ जुड़ें और अपने आगे के कैरियर को एक नई उड़ान दें। विश यू ऑल द बेस्ट।